परिचय बताइए। मैं सुरेश कुमार पटेल, गुड्डूपड़े प्रधान प्रतिनिधि सुसवाही, पार्षद प्रत्याशी सुसवाही 39 वार्ड। G20 को लेकर काशी में 6 बैठक होने वाली है, जिसमें काशी, भव्य काशी और सुंदर काशी को दर्शाया जाएगा और माना जा रहा है कि उद्योग और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो क्या कहेंगे आप इसमें? ये तो बहुत बड़ी हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी की क्षमता को हम लोग मानेंगे, कल लोहा मानेंगे कि भाई जो हमारे काशी में, वो काशी के हमारे सांसद भी हैं और काशी में 20 देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति आ रहे हैं और हम सब मिल के उनका तहे दिल से स्वागत करेंगे और बताएंगे कि काशीवासी किस प्रकार से अपने अतिथियों का स्वागत करते हैं और इससे पर्यटक को बढ़ावा मिलेगा। हम अपनी काशी को दुल्हन की तरह सजाएंगे और वो भी देखकर मग्न होंगे कि हमारी काशी जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, जो हम लोग यहाँ से जो अपना एक मैसेज देते हैं, अतिथि देवो भव का जो नारा देते हैं, उसको हमको साकार करना है। तो क्या लग रहा है आपको, पर्यटन को बढ़ावा और इस सबको बढ़ावा मिलेगा इससे? बिल्कुल बढ़ावा मिलेगा। हमारे जो भी पर्यटन से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो लॉज वगैरह वाले, चाहे ट्रेवल्स वाले हों, चाहे जो भी पर्यटन से जुड़े हुए सारे लोगों को बढ़ावा मिले, उनको रोजगार मिलेगा और ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी पहल है। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रकार का कार्यक्रम कर रहे हैं और एक पूरे देश में अपना एक लोहा मनवा रहे हैं कि नहीं, इस तरह के कार्यक्रम करवा कर। मैं विनीत सिंह, पार्षद, नेवादा वार्ड। G20 को लेकर काशी में 6 बैठक होंगी और 20 शक्तिशाली देश के लोग यहाँ आएंगे, जिसमें दिव्य काशी, भव्य काशी को दर्शाया जाएगा। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, यह तो हम सब काशी वासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। जिस G20 मतलब दुनिया के 20 शक्तिशाली देश की श्रेणी में भारत जाने के लिए तरसता था, आज उसी G20 का सम्मेलन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सर्वमान्य नेता नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में G20 का सम्मेलन होने जा रहा है, जिससे यह हम सब काशी वासियों सहित पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। और G20 होने से पूरे तमाम देश के लोगों के प्रतिनिधि यहाँ वाराणसी आ रहे हैं और वाराणसी में लगातार पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। बाहर के सुदूर के लोग जो है यहाँ आ रहे हैं और मोदी जी के नई काशी को सभी लोग अपने मुखों से सराह रहे हैं, यहाँ दर्शन देने आ रहे हैं। बाबा काशी विश्वनाथ जी का कॉरिडोर है जो अभी बना है, यह भी एक बहुत बड़ा वो है। वहाँ भी मतलब दर्शनार्थियों की भीड़ लगी रहती है, डेली लाखों लोग जो है बनारस देखने आ रहे हैं। यह हम सब के लिए बहुत गर्व का विषय है। कमल पटेल, पार्षद नरिया। कमल जी, G20 को लेकर काशी में 6 बैठक होगी और माना जा रहा है कि 20 शक्तिशाली देश के लोग भी यहाँ आएंगे और उसमें नई काशी और नई बनारस की पहचान को उजागर किया जाएगा। तो माना जा रहा है कि पर्यटन और उद्योग को बढ़ावा मिलेंगे। तो क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी आप देखोगे कुछ दिन पहले आपका पाथवे लगा था लंका BHU गेट से लेके लातारा तक, लेकिन आपको हम बता दें वो नाली भी अंदर बना था, लेकिन वो नाम का नाली है, कहीं कोई मिलाया नहीं गया, उसी तरह सब पड़ा, सिर्फ ऊपर से सिर्फ 100 पीस दिखाया जा रहा है। अभी आप लाइटिंग में उठा के, सही बात है, लाइटिंग में उठा के आप देख लीजिए तो लाइट सिर्फ चमक रही है, लेकिन अगर आप देखिएगा तो कुछ दिन बाद वो उसी तरह लग रहा है जैसे पहले था। तो बनारस को सिर्फ नाम से मत बताइए, बनारस एक गलियों का शहर जो माना जाता था, जो पर्यटक आते थे, लोग एक दूसरे को, आप गंगा जी के उस पार चले जाइए, अभी आप देखिए 20-20 हज़ार, 15-15 हज़ार, 50-50 हज़ार में बुक किया जा रहा है, लेकिन है क्या बढ़ावा दिया गया? अभी 4 महीने बाद देखिएगा बरसात आएगा, फिर उनको ये हटाना पड़ेगा। तो ये सिर्फ कहने की बात है। और आज आप यहाँ से निकलिए और कचहरी तक जाते जाते हमको लगता है आपको 1.5 से 2 घंटा लग सकता है। आप सारे लोग जो भी बाइक चला के जाएगा उसके हाथ में दर्द आ जाएगा, विश्वास करिए। लेकिन हमारा कहने का मतलब बस इतना है कि कम से कम कुछ ऐसा करिए कि जो बनारस लगे, कि जो बनारस के माननीय प्रधानमंत्री जी, आप संसदीय आपका संसदीय क्षेत्र है, तो ऐसा कुछ कर जाइए कि जो बनारस के लोगों को लगे कि नहीं, कहीं ना कहीं हमको साफ सुथरा रास्ता आने जाने में कहीं किसी को दिक्कत ना हो। हमें G20 से कोई दिक्कत, G20 होना भी चाहिए, लेकिन हमारे देश का आगे बढ़ोतरी होना चाहिए, बनारस का होना चाहिए। G20 को लेकर के जो चीज़ जो है यहाँ के लोगों के लिए जो है असंभव था, उस चीज़ को संभव देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। वाराणसी जो विश्व की प्राचीन नगरी है, इसमें जो है इससे पूरे देश को बढ़ावा मिलेगा और बनारस पूरा बदल चुका है। पर्यटन की दृष्टि से विश्व के पैमाने पे
वाराणसी इस समय छाया हुआ है। चारों तरफ जो है इस चीज़ को लेकर के चर्चा हो रही है और G20 को लेकर इतना उत्साहित हैं, उसको जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो है वाराणसी में दिखाएंगे कि जो है किस तरह से परिवर्तन हो रहा है। बड़े पैमाने पे जो है काशी को सजाने का काम किया जा रहा है, जो वास्तविकता में जो है देखने को मिल रहा है। मेरा नाम सत्यप्रकाश सोनकर है। देखिए, नई काशी की तो बात आप कर रहे हैं, लेकिन अब पुरानी काशी तो रही नहीं। ये तो सबने देखा, ये पुराने आंदोलनों में भी दिखा कि बनारस में पुरानी काशी की जो परंपरा है वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। कहाँ रह गई वो पुरानी गलियाँ जिसमें हम काशी को ढूंढा करते थे, वो विदेशी पर्यटक जो काशी की गलियों में आकर के काशी को ढूंढने का काम करते थे, कहाँ रह गए वो पुराने नाव की प्रक्रिया, वो सारी चीज़ें अब नहीं हैं। और जहाँ तक बात रही G20 की, तो मुझे लगता है कि जिन रास्तों से वहाँ के लोग गुजरने वाले हैं और अन्य देशों से जो प्रतिनिधि आ रहे हैं वो गुजरने वाले, उन्हीं रास्तों को ही आप देख लीजिए। सिगरा के बाद अगर देखा जाए तो ये विकास का जो पैमाना है वो मुझे लगता है नहीं दिखेगा। आप अपने कैमरों के माध्यम से भी देख पाएंगे। सिगरा से लेकर के एयरपोर्ट तक के रास्ते को केवल डेवलपमेंट के नाम पे किया जा रहा है। अच्छी चीज़ है, बनारस का नाम बढ़े, लेकिन अगर विकास का पैमाना है तो पूरे बनारस को एक नज़रिए से देखना मुझे लगता है उचित होगा। ये हम सबकी मांग भी है और ये उचित धारणा भी है आम जनमानस की कि तमाम वो माध्यम जो बनारस को चाहिए उसको बनारस को देना चाहिए। बनारस आज जाम के झाम से गुजरा है, उसमें भी निजात दिलानी चाहिए। आप सड़कों पे निकल जाइए, आम आदमी से अगर पूछिए कि भाई शाम का माहौल क्या है, तो ये सब देखते हैं। बहुत सारी चीज़ें ज़मीनी हैं, लेकिन और भी डेवलपमेंट की ज़रूरत है। मुझे लगता है सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। तो क्या लग रहा है, इससे पर्यटन को यहाँ पे और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा? नहीं, जाहिर सी बात है कि चीज़ों को अगर बढ़ावा मिल रहा है तो उसमें सरकार की मंशा अच्छी होगी, लेकिन सरकार की मंशा तब अच्छी होगी जब पैमाना सबके लिए बराबर होगा। मैं वही कह रहा हूँ, आज बनारस जाम के झाम से जूझ रहा है। अनियंत्रित गाड़ियाँ जो क्योटो के नाम पे जो टोटो बनारस भर में दिया गया है, जिसकी वजह से बनारस में जाम से लोग परेशान हैं। इन सब चीज़ों पे नियंत्रित काम को करना चाहिए, जो सरकार मुझे लगता है नहीं कर रही है। हाँ, ये जो रंग रोज़न का काम केवल लाइटों को चमका देने से अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है, ये तत्कालीन सुविधाएं तो मिल रही हैं, लेकिन वैकल्पिक काम से काम नहीं चलेगा। हमें परमानेंट चीज़ें चाहिए। विकास का जो पैमाना है वो परमानेंट होना चाहिए, तो मुझे लगता है बेहतर होगा। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।